बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने कवर किया था प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी को, और आज के लेक्चर में हमने एरर्स के मुतालिक पढ़ना है। एरर क्या होती है? द लेक इन एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ड्यू टू द लिमिट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और ड्यू टू एनी अदर काज इज कॉल्ड एन एरर। कल हमने एक्यूरेसी को डिफ़ाइन किया था। क्या होती है एक्यूरेसी? कि किसी भी मेजरमेंट को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वो किस हद तक एग्जैक्ट या नोन वैल्यू के इक्विवेलेंट आ रही है, इसको हम कहते हैं कि ये एक्यूरेट है मेजरमेंट हमारी। तो अगर हमारी एक्यूरेसी जो है वो लैक कर रही है इन द मेजरमेंट, किस वजह से? ड्यू टू द लिमिट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रिसाइज नहीं है, और ड्यू टू एनी अदर काज, या किसी भी और वजह से, तो हम कहते हैं कि हमारी मेजरमेंट में जो है वो एरर आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास है एब्सोल्यूट एरर। The difference between the true value and the measured value of a quantity is called absolute error। यानी कि हमारे पास एक तो ट्रू वैल्यू होती है जो हमें पहले से मालूम होती है कि किसी भी चीज़ की इतनी मेजरमेंट की वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन जब हम उसको मेजर करते हैं तो उनके दरमियान में जो डिफरेंस आता है तो इसको हम कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट एरर है। इफ़ A1, A2, A3 up to An are the measured values of any quantity A in an experiment performed n times। हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स तक परफॉर्म करते हैं और उसकी वैल्यूज़ जो हैं A1, A2 अप टू An आती हैं, तो द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो हमें अगर ट्रू वैल्यू चाहे तो हम उसका क्या करेंगे? हम उसका मीन निकाल लेंगे। Am इज़ इक्वल टू, Am क्या है? A मीन है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू An बाय n, यानी कि सारी वैल्यूज़ जो हमारे पास आई हैं उनको हम ऐड कर लेंगे बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। द एब्सोल्यूट एरर्स इन मेजर्ड वैल्यूज़ इज़ गिवन बाय। किसी भी किस्म की मेजर्ड वैल्यू में हम एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? डेल A1, यानी कि पहली मेजर्ड वैल्यूज़ में कितना एरर है? ए मीन जो हम निकालेंगे, मीन वैल्यू जो निकालेंगे माइनस A1, यानी कि फ़र्स्ट मेजर्ड वैल्यू। इसी तरह से डेल A2 क्या है? एरर इन सेकंड मेजर्ड वैल्यू, तो वो A मीन माइनस A2 करेंगे। और फिर अप टू डेल AN है हमारे पास, यानी कि nth मेजर्ड वैल्यू में कितना एरर है, इज इक्वल टू डेल AM माइनस डेल AN। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? मीन एब्सोल्यूट एरर जैसे कि हमने कहा कि उसको हम डेल से शो करेंगे, तो जब हम मीन करेंगे तो मीन के लिए एक बार लगाते हैं, ये डेल A बार हो जाएगा। तो इसके लिए हमने कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है? ये इक्वेशन जो हमें स्क्रीन पे नज़र आ रही है, डेल A1 मॉड प्लस डेल A2 मैग्नीट्यूड प्लस अप टू डेल AN मैग्नीट्यूड ओवर n, यानी कि सारी एरर्स जो हैं, जो एरर्स ऊपर फार्मूला यूज़ करते हुए हमने निकाली हैं, उनको हमने उनके मैग्नीट्यूड को ऐड करना है बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के कितनी वैल्यूज़ हम ले रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आ जाएगी। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन ऑल द मेजरमेंट्स इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि इन सब के मैग्नीट्यूड, एब्सोल्यूट एरर्स के मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो उसका फिर जब मीन लेंगे तो ये हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। नंबर 3 है जी रिलेटिव एरर। द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे हम? मीन एब्सोल्यूट एरर ओवर ट्रू वैल्यू, यानी कि डेल A बार की वैल्यू जो हमने ऊपर की इक्वेशन में निकाली है बाय AM, यानी कि ट्रू वैल्यू। परसेंटेज एरर क्या होती है? द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इज कॉल्ड परसेंटेज एरर, यानी कि हमारे पास रिलेटिव एरर की वैल्यू निकल आई है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज एरर की वैल्यू आ जाएगी। प्रोपेगेशन ऑफ एरर कैसे होती है? एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि या तो एरर हमारे पास एडिशन में होगी या फिर सब्ट्रैक्शन में होगी, यानी कि वैल्यू या हमारे पास एक्चुअल वैल्यू से कम आएगी या फिर वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा आएगी। तो अगर x है A प्लस B,
या फिर x है a माइनस b। इफ़ द मेजर्ड वैल्यूज़ ऑफ टू क्वांटिटीज़ a एंड b आर a प्लस माइनस डेल a एंड b प्लस माइनस डेल b, देन मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन देयर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो हम जो सूरत हमारे पास होगी, यानी कि अगर हमारे पास प्लस में होगी या माइनस में एरर होगी, तो हम उसी सूरत में एरर को निकालेंगे। डेल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाय बी। तो इस एरर को हम निकालेंगे कैसे? डेल एक्स बाय एक्स से। डेल एक्स हमारे पास एरर है, इसको हम इसी फार्मूले से निकालेंगे, या तो प्लस में या फिर माइनस में। अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू से कम आ रही है तो हम प्लस लेंगे, और अगर एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा आ रही है तो ज़ाहिर है हमारे पास एरर जो है वो क्या होगी, हम माइनस करेंगे उसकी वैल्यू को।